नज़ीर साहब, यही सारी बातों से जुड़ी हुई बातें जो आजकल की करंट डेवलपमेंट्स हैं, हाँ, जो पोलराइजेशन की और हमारे यहाँ मजीद खराबी का बायस है। एक मेस क्रिएट हो गया है और फिर एक अनहेल्थी डिबेट में हम उलझ गए हैं सारे कि जी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है अमेरिका का, उसमें 367 मुकाबला 8 वोट्स जो हैं, वहाँ एक करारदाद आई है और उनका जी पाकिस्तान के इंतखाबात का जो है उसका आज़ादाना तहकीकात की जाए। हाउ यू टेक इट? मियां साहब, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और आप तो चूँकि सेक्रेटरी खारजा भी रहे हैं और सारे, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। डज इट हैपन दैट वे? आर दे? मैं उसी तरफ आना चाह रहा हूँ। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम अपने घर के जो मसाइल हैं उनको ग्लोबल लेवल पे ले गए हैं, इस तरह खोल के उनको सुना। जिस तरह पहले मैंने अर्ज किया था कि रेडिकलाइजेशन है सियासत के अंदर, कि हमारे जो हमारे एटीट्यूड्स हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, उनके अंदर रेडिकलाइजेशन आ चुकी है। कि हम मैडनेस है, ये तो रेडिकलाइजेशन से भी अगली स्टेज है। हम कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे, जानबूझ के नहीं कर रहे। अब हम ये एक डोमेस्टिक जो हमने पहले जिक्र किया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए अगर लीडर ऑफ द हाउस, ऐसे ही हुआ ना, लीडर ऑफ द हाउस ही बदला था, और तो कुछ नहीं बदला था। और पार्लियामेंट के मेंबर भी वही थे, सारा कुछ वही था। अब अगर थ्रू प्रॉपर चैनल हुआ था तो ये एक स्पिरिट है डेमोक्रेटिक लाइफ का, सोसाइटी का, कि आप उसको वॉलंटरली एक्सेप्ट कर लें। और फिर एक और, यह सब आज से नहीं, ये ट्रेडिशन इस्टेब्लिश्ड है। कोई भी फॉरेन कंट्री का लीडर अपने मुल्क के बारे में कभी नहीं बात, अपने मुल्क से बाहर जाके ना बात करता है, ना बात करने देता है किसी। मैंने आपको एक सवाल एक दफ़ा किया था, आपको याद होगा कि मैं यूनाइटेड नेशन, आप तो खैर अक्सर जाते रहे, आपके तो टूर इतने होते थे कि यूनाइटेड नेशन भी मैं 3-4 मरतबा गया, जाते रहे, देखते रहे। हमारे प्राइम मिनिस्टर बाद अपने ही जो दिल में आता है वहाँ गए जाते हैं, जबकि दुनिया के जितने लीडर्स जाते हैं वहाँ टॉप लेवल के, उनको आपका फॉरेन ऑफिस सेंसिटिविटी समझाता है, ये बात करनी है, ये नहीं करनी, जैसे पहली जमात का बच्चा होता है। कोई ऐसा ही होता है ना? देखें, इतने पेपर्स आप डिस्कस करते हैं कि जनाब ये बात नहीं करनी, ये करनी है। हमने हमारे तो जाके वहाँ प्राइम मिनिस्टर या जो भी जाते थे लीडर, मुझे याद है आपने पहले ये सवाल किया था, मैंने किया था और इसका जवाब भी यही था कि ये दोनों तरफ क्या नाम है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है। पहले बात तो सियासतदानों को भी ये सेल्फ रिस्ट्रेंट होना चाहिए, नंबर 1। ठीक है, जो अपने मुल्क के अंदर भी होना चाहिए। जो कुछ वो दिल में आए वो ना कह दें। हाँ। उसकी वजह कि वो एक पब्लिक के नुमाइंदे हैं, उनकी बात का वजन है। हाँ। चाहे वो बात गलत हो या उसका इम्पैक्ट भी होता है ना, उसका इम्पैक्ट होना, क्योंकि वो नुमाइंदे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रोफेशनल्स हैं उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है, मैं कहूँगा ड्यूटी बनती है, ठीक, कि वो भी इस रजीम को, इसको भी रजीम कहते हैं, ठीक है, बिहेवियर, हाँ, ये बिहेवियर का जो, हाँ, ये जो इसको भी रजीम कहते हैं, ये रजीम है, एक प्रोटोकॉल नहीं कहना हाँ, चाहिए, ये भी रजीम है कि हमने उसको अडॉप्ट किया है, इस रजीम को। वो भी इसको अपने लीडर्स के साथ शेयर करें और उनको इसकी सेंसिटिविटी और इसकी ज़रूरत का एहसास दिलाएं। ये तो नंबर 1 हो गया। लेकिन उनको चाहिए वो ख़ुद भी प्रोएक्टिवली उन इश्यूज़ को फॉलो करें जो उनको पता है कि हमारे मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में नहीं है। ये जो अभी आपने जिक्र किया कि अमेरिकन कांग्रेस के अंदर 367 या 68 वोट से एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास हुआ। ठीक है। अब मेरा बाइंडिंग तो वैसे वो कर भी नहीं सकते, नहीं होता। चले एक चूँकि सूरत हाल है वो हमने अपने ऑडियंस से शेयर किया कि नॉन बाइंडिंग नंबर 1, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो है। जब एक मुल्क का 2 मेजर पार्टीज हैं, कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, जब दोनों, ये तो बाईपार्टीजन हुआ ना, दोनों ने मिलके किया, जब दोनों मिलके इतनी हैवी मेजॉरिटी के साथ एक अडॉप्ट करते हैं रेजोल्यूशन, उसका एक एथिकल इम्पैक्ट होगा। ठीक है। उसका एक मोरल इम्पैक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड, बल्कि उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा, उसका एक सोशल इम्पैक्ट भी होगा। तो ये एक छोटा काम नहीं है। What we are bearing now, अब लेकिन फेस कर रहे हैं वो। लेकिन जिस तरफ हम जाना चाह रहे हैं वो ये है कि फिर हमारे जो नुमाइंदे, एक तो आपने सियासत की बात की, ठीक है, लेकिन हमारे जो
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं डिप्लोमेट्स particularly। जिनको हम वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में और कोई 10-12 और स्टेट्स के अंदर असाइन किए हुए हैं जॉब्स, वो क्या कर रहे थे? What नहीं, they आप not- एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो दे शुड हैव फोरसीन इट। इसके दो पहले ये चीज़ है। इसके मेरे साथ दो हिस्से हैं इसके काम के। एक, डिड दे इन्फॉर्म एंड अलर्ट द पीपल बैक होम हियर कि वहां पर ये हो रहा है? देखें, अगर यहाँ आपका ख्याल है दे कुड सेंस इट जॉब, दिस इज पार्ट ऑफ द जॉब, ये तो पार्ट ऑफ द जॉब है। It's part of the एक job। चीज अंडर डेवलपमेंट है, नहीं, दिस इज पार्ट ऑफ एक द चीज जॉब। डेवलप हो रही है, वो तो डिप्लोमेट देख रहा होता है ना। एज देखें, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होता है ना, जो सिविल सर्विस का जो आदमी मेंबर है, वो एक न्यूट्रल नॉन पार्टीसन एंटिटी है। वो ठीक है, वो अपनी जॉब, अपनी असाइनमेंट के साथ लॉयल है, ठीक है। असाइनमेंट के साथ कमिटेड है, नहीं, लॉयल होना है उसको, लॉयल होना है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। इससे कोई छुटकारा नहीं है। अब मैं बैठा हूँ, चाहे इस्लामाबाद में गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी ए है या XYZ है, नथिंग टू डू विद इट। आप अपना काम करेंगे। द क्वेश्चन इज ऑफ द कंट्री। ठीक है। अब अगर उस कंट्री की सिटिंग गवर्नमेंट, मेरे लिए एज अ सिविल सर्वेंट, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, वो मेरी पसंद की नहीं है। वो मेरी ओवरसाइट अथॉरिटी है। ठीक है, ठीक है, उसको मैंने एक्सेप्ट करना है, क्योंकि मैं सिविल सर्वेंट हूँ ना। तो अब डिड दे अलर्ट द हेडक्वार्टर्स अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन अमेरिका? आई थिंक नॉट। क्या लोकल पाकिस्तानी जो हैं, उनका जो सेंटीमेंट था, वर दे एबल टू मॉनिटर एंड शेयर विद हेडक्वार्टर्स? वर दे एबल टू आइडेंटिफाई कि ये प्रॉब्लम इमर्ज हो रहा है, ये डेवलप होगा और ये किस तरफ जाएगा? बाय द वे, ये उनका काम है बताना। आई थिंक दे कुडंट सेंस इट। नंबर टू, अगर उन्होंने इनको अलर्ट किया भी था और यहाँ से कोई रिस्पॉन्स पूरा नहीं भी आया था, मेरे साहब, एज अ सिविल सर्वेंट, इट इज़ योर ड्यूटी टू अंडरस्टैंड एंड टू नो, यू डोंट हैव टू वेट फॉर एक्शन, इंस्ट्रक्शंस, नॉट एट ऑल, बिकॉज ये सबको पता है, एविडेंट है कि दिस इज गोइंग टू बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये उसका पता है। इट इज योर ड्यूटी, यू आर ड्यूटी बाउंड टू रिस्पॉन्ड। नंबर 3, एब्सोल्युटली करेक्ट। नंबर 3, क्या हमारी जो पेनिट्रेशन है लोकल मेंबर ऑफ कांग्रेस और सेनेट में नहीं थी? अगर नहीं थी तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, डिप्लोमेट्स कर गए रहे हैं वहाँ। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। आप कहोगे नज़ीर साहब, वो तो आपकी फैमिली के लोग हैं, आप भी फॉरेन सर्विस के हो, वो भी फॉरेन सर्विस के हैं। हम इस वक्त एक पब्लिक डिस्कशन कर रहे हैं विद टोटल न्यूट्रलिटी, टोटल ऑब्जेक्टिव, जो भी हैं, चाहे वो बरादरी के हैं या नहीं है, इसका इम्पैक्ट उनको भी होगा जो वो लोग वहाँ बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं, फॉर दैट मैटर। ये नंबर 1। नंबर 2, जो न्यूयॉर्क में हुआ, ठीक है, अब न्यूयॉर्क का जो केस है वो भी उतना ही सीरियस है कि पिछले 6 महीनों से उस अदारे ने, चाहे उसकी स्टेटस इतना ज़्यादा या उसकी इफेक्टिवनेस नहीं रही, लेकिन एक फॉर्मल रिक्वेस्ट वहाँ से आई हुई थी। आपका ये फ़र्ज़ बनता था कि आप उनके सवालों के जवाब सबमिट करें ताकि कल आप कॉन्टेस्ट कर सकें। और आपने अगर सवालों के जवाब सही नहीं दिए या एडिक्वेटली उनको एड्रेस नहीं किया, तो मेरे ख्याल में कहते हैं कि मुनीर अकरम साहब बड़े एक्टिव हैं, ये मुनीर अकरम साहब, हम किसी को असाइन नहीं कर रहे, ठीक है, हम एक सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं। हमने अभी तक किसी का नाम नहीं लिया और ना हम लेते हैं। कहने का मकसद ये है कि एज इंस्टीट्यूशन की बात है ये, नॉट नेसेसरली द मैन एट द टॉप। इतनी पुअर इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स जो है, ये तो फिर कंडेमनेबल है ना। मैं कहता हूँ ये नेग्लिजेंस है, बट दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस कि आपने 225 मिलियन लोगों की कंट्री को ट्रिविलाइज कर दिया। और अब इस पॉलिटिकल पार्टी को जो बहुत ही रेडिकलाइज हो चुकी है, मोर और लेस वो आउट ऑफ कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ कि वो कोई पॉलिटिकल नॉर्म, कोई पॉलिटिकल ट्रेडिशन, कोई पॉलिटिकल प्रोटोकॉल, वो कोई पॉलिटिकल रजीम फॉलो करने को तैयार नहीं है। और जो सोशल सिचुएशन मजीद ट्रिगर होगी, और सोशल मीडिया का मिसयूज, जिसको हम पहले कह चुके हैं, वी लिव इन अ पोस्ट ट्रूथ पीरियड। एंड व्हाट अबाउट, अगर चूंकि हमारे पास अब 1-2-3 मिनट ही शायद रह गए हैं, तो वो दोहा अकॉर्ड में क्या डेवलपमेंट्स हो रही है? अब ये जो चूँकि आज का हमारा जो मेन सब्जेक्ट है
Stability, state of federation. कॉजेज ऑफ इंस्टेबिलिटी है। Stability. अब ये भी कॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी है और इन अ वे वो भी लिंक्ड है उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ या उस सिचुएशन के साथ जो अक्रॉस द बॉर्डर डेवलप हुई है across the western कि border. टीटीपी जो तहरीक तालिबान सो कॉल तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो इट इज़ इन कलूजन विद तहरीक तालिबान अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है। It is more or less the subservient entity of the larger Taliban regime in Afghanistan। अफगानिस्तान, ठीक ठीक है। है। अब उन्होंने जैसे पहले हमने जिक्र किया था अकॉर्ड के अंदर ये एग्री किया हुआ है solemnly ऑन ओथ कि हम अपनी ज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मियाँ साहब इस वक्त देयर इज़ अ रिजेंटमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अफगानिस्तान हैज़ अ प्रॉब्लम विद ईरान, दे हैव अ प्रॉब्लम विद ताजिकिस्तान, they have a problem with China and they have a problem, serious problem with Pakistan। अब मुझे ये बताइए कोई भी जो लेकिन चाइना तो उनके साथ दोस्ती के हाथ बढ़ा रहा है। वो अफगानिस्तान देखें ये डिपेंड करता है कि किस पीरियड ऑफ टाइम की आप बात कर रहे हैं हैं अब नहीं, आजकल नहीं। मैं आजकल की बात कर रहा हूँ। दे हैव अ प्रॉब्लम विद चाइना एज वेल। अब वहाँ पर जो चाइना के कुछ ऑटोनमस रीजन है वहाँ पर छोटी मोटी जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है या disturbances और हैं। उनके डिस्टर्बेंस जो है उनकी भी जो मेज़बानी है वो अफगानिस्तान कर रहा है। ताजिक जो इस किस्म के लोग हैं उनकी भी मेज़बानी अफगानिस्तान कर रहा है, ईरान की भी कर रहा है। सेफ हेवन बना हुआ है और वो एक किस्म का सेफ हेवन किसका हेवन बना हुआ, टेररिज्म का बना हुआ। तो मेरे ख्याल में हेवन एंड हेवन दोनों ही हैं। तो एग्जैक्टली टेररिस्ट तो उसको हेवन ही तो समझते हैं। आपका जो सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी है वो आपके बॉर्डर्स के अक्रॉस जो सिचुएशन है वो भी है। मुल्क के अंदर भी हमने आइडेंटिफाई किया कि पॉलिटिकल पार्टीज का रेडिकलाइजेशन होना, हमारे जो प्रोलिफरेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसका होना, और फिर दूसरा ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस का, उनका अपनी मैंडेट का एहतराम ना करना। हाँ, और ये दूसरों बहुत बड़ी की cause of instability। और दूसरों की मैंडेट का भी एहतराम ना करना। यहाँ एहतराम भी काफ़ी नहीं है मेरे ख्याल में। ये एक प्रोएक्टिवली उनको रिकग्नाइज भी करना होगा और उनको स्पेस, उनका जो स्पेस है वो उनके पास रहने देना होगा। अच्छा, रिगार्डिंग अफगान इम्ब्रोग्लियो जो है, ये परसुएशन की तरफ तो ये कभी भी नहीं आए लोग। जितने भी उन्होंने अकॉर्ड्स किए उनको वायलेट करते रहे फौरन। वो ड्रॉ करते हैं स्ट्रेंथ अपनी ही आइडियोलॉजी है जो उनकी अपनी पेक्यूलियर उससे, और वो जो बंदूक की ताकत है और सेफ हेवन की जो जोम है उनके पास कि जी हमारे पास वी आर वेरी सेफ ओवर हियर, कार्रवाई की और वापस आ गए अपनी हाइड आउट्स में छुप गए। तो अब ये दोहा में अब क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो परसुएड हो जाएंगे किसी तरह? देखिए दोहा में कुवैत चूँकि होस्ट कतर चूँकि होस्ट है, उनकी एक मॉरल अथॉरिटी है, वो एक मॉरल प्रेशर डाल सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस भी उनको पूछ सकते हैं कि आप क्यों करते हैं, और जो सॉवरेन कंट्रीज़ हैं जैसे जो भी दुनिया के मुल्क हैं वो भी उनको कह सकते हैं। बट अल्टीमेटली ये साहब दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, जो रूलिंग पार्टी है वहाँ पर, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी ज़मीन को किसी और के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। नंबर वन, मुझे इस कहने में बिल्कुल हर्ज नहीं है कि वो इस वक्त प्रॉक्सी बने हुए हैं एंटी पाकिस्तान और एंटी पीस, ग्लोबल एंटी पीस के प्रॉक्सी बने हुए हैं कुछ लोगों के, इसमें कोई शक नहीं है। हम देख चुके हैं रिसेंटली आपने एक उनके मुनहरफ कमांडर की मेरे ख्याल में वीडियो सुना है, वीडियो मैसेज सुना है आपने, उसमें वो कन्फेशन कर रहा है कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ वो उनसे पैसे भी लेते हैं और किसी और से पता नहीं कितने $150 मिलियन किसी और से भी लेते हैं। अब हम चूँकि एक पब्लिक अवेयरनेस की डिस्कशन कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है पब्लिक के साथ ये शेयर करना कि कौन क्या कर रहा है। इस वक्त ये रीजन ख़ासकर पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान, ईरान, ये जो 3-4 कंट्री हैं, इनके लिए इंतहाई ये मुश्किल वक्त है, तशवीश की बात है कि ये अपने अपने डोमेन में रहें, अपने अपने एरियाज़ में रहें
और एक लिव पीसफुली एंड लेट अदर्स लिव ये तो पीसफुली। ये पोस्ट विड्रॉवल अमेरिका के कोई आप इंटरेस्ट हैं इस रीजन में, नो, अफगानिस्तान में? बिल्कुल नहीं है, नो मोर इंटरेस्टेड? बिल्कुल नहीं है। यानी- इंटरेस्ट होगा, लेकिन अच्छा। वो इंटरेस्ट पता क्या है, वो नहीं, उन्होंने वो जो withdraw- बड़ी फैंसी थ्योरीज चल रही थी कि जी बड़ा वहाँ अरबों डॉलर का कोई मिनरल्स हैं जिसमें अफगानिस्तान अमेरिका इंटरेस्टेड है या वेस्ट के लोग, ये फैंसी स्टोरीज थी। सर देखें, हम भी 70 साल से ये सुन रहे हैं कि बलूचिस्तान में क्योंकि अफगानी जो हैं अगर वहाँ कुछ होता तो वो बाकी दुनिया में लूट मार क्यों करते? लोगों की कारें चोरी करके ले जाते हैं, बंदे अगवा करके ले जाते हैं। मुझे ये कहने दें, ओपीएम का कारोबार उसी तरह हो रहा है। सर मुझे ये कहने दें, असला वो बेचते हैं, खरीदते हैं। सर मुझे ये प्रॉक्सी कहने वो- दें जी। कि वो दौलत जो कुएं में है या पत्थरों के नीचे है या पहाड़ों के नीचे है, जब तक आप उनको निकाल के अपनी कौम की फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब ये अफ़गानिस्तान पिछले कई 100 साल से इसी तरह पसमानदगी का शिकार है। स्टेट ऑफ वॉर, अब वो उनकी सेकंड हैबिट बन चुकी है हाँ। और उनका वो Second nature rather। और सेकंड नेचर बन गया है, और वो जो लाइफस्टाइल है उनका वो एक रेगुलर लाइफस्टाइल हो गया है। प्रेडेटर बन गए हम। लेकिन मेरा आज के 21st सेंचुरी में जहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम कल और भी इससे आगे जाना है, लोगों ने इससे और भी आगे जाना है। मुझे ये बताइए, वो मुल्क या वो सोसाइटीज़ या वो लोग जो इस वक्त ये काम कर रहे हैं जो हम जिक्र जिनका कर रहे हैं कि दूसरे मुल्कों में वो जाके टेररिज्म फैलाते हैं, लोगों को मारते हैं। यू नो हाउ मेनी पीपल पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट? मोर देन 100,000, और उसमें 15,000 से ज़्यादा यूनिफॉर्म लोग हैं। और ये जो लाख लोग हमारे शहीद हुए हैं, हाँ, शहीद हुए हैं, ये इनोसेंट लोग थे, ये मासूम इनका इन और अनआर्म्ड लोग थे, गैर इन मुसल्लह, लोगों का और थे भी मुसलमान। इन लोगों का खून उनके हाथों पे है, यानी मुसलमान का खून मुसलमान ही ने मुसलमानों किया। के हाथों पे है। इसमें कौन सा मजहब का ताल्लुक है, इसमें कौन सी फतुहात फिर वो बना फतुहात रहे हैं है वहाँ? उसके जी अंदर। हमने बड़ी फतुहात हासिल- ये सोचने का वक्त है। यानी फतुहा दिए हैं कि 1 लाख मुसलमानों को, निहत्ते मुसलमानों को मार देना। और फिर आप क्या करते ये हैं? वो फतेह किया। फिर आप क्या करते हैं कि आपने जो औरतों को जिस हालत में रखा हुआ है, फिर आपने ओपियम का जो कारोबार है वो जिस स्केल वो पे सुना आप वो बड़ा फ्लरिश कर रहा है वो आप किस स्केल पे कर रहे हैं, और आपने एक अजीब सा फतवा लगा लिया है कि जी ये खाना मना है लेकिन पैदा करना तो मना नहीं है। यार ये कहा कि नहीं तो पैदा करके क्या उसको समुद्र में बहा देते हैं कहीं? है, पैदा करके तो उसकी हेरोइन बनती है, आइस बनती है, मंशियात बनती हैं। अब कहने का ड्रग्स मकसद यह बनती हैं, है तो और क्या होता कि है? ये मुसलमान किस मुसलमान को ये इजाज़त है कि वो काम करे या वो चीज़ पैदा करे जो चीज़ दूसरे ह्यूमन बीइंग के लिए, इंसान के लिए जहर कातल हो? हाँ जी। ये तो ना कत्ल, मॉरली ना सर रिलीजियसली ये तो ना इस्लाम। नहीं, सर ये तो कत्ल करने के बराबर है, नंबर 1। नंबर 2, यूनाइटेड नेशंस के इसके ऊपर एग्रीमेंट्स हैं, अकॉर्ड्स हैं इसके ऊपर कि आप ये चीज़ें नहीं करेंगे। नारकोटिक्स के ठीक है, आप नारकोटिक्स भी करते हो। आप एक और चीज़ जो नई चीज़ सामने आई है, अभी नई तो नहीं है लेकिन है तो पुरानी, जो इलीगल इकॉनमी है। वो तो वहाँ बहुत फ्लरिश आप जो स्मगलिंग है, अफगानिस्तान जिसमें नेक डीप इन्वॉल्व है, हाँ। उसने हमारे जो बॉर्डर रीजन्स हैं उनकी इकॉनमी को हाईजैक किया हुआ है। अब वो रीजन्स चूँकि एडिक्टेड हो गए हैं एक इलीगल इकॉनमी को, तो उनको लीगल इंटरवेंशन पसंद नहीं है। अब उनको लीगल इंटरवेंशन अगर पसंद नहीं है। हुकूमत कह दिया था तो टैक्स दो हाँ। या हिसाब दो, वो टैक्स नहीं कहते देना। हैं, वो माड़ा तुम कौन होते हैं? अच्छा, फिर हो गई, वो तो फिर इस फिर तरह आप का- बिजली चोरी करते हो हैं, और बिजली चोरी भी 200-300 अरब के ऊपर जाती है सालाना। और फिर उसके ऊपर क्या चोरी और सीनाजोरी करते हो, और फिर प्रोपेगेंडा करते हो, और मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी लाते हो। तो चलिए मेरा आप सम अप कर दें, खत्म हो गया। मैं सम अप यही करूँगा कि आज के सेशन के लिए कि जो सोर्सेज ऑफ इंस्टेबिलिटी हैं हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो इलीगल इकॉनमी है ये सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी ठीक है। ये जो हमारी एक डिवीज़न है सोसाइटी के अंदर कि हम जो टेररिस्ट हैं उसके साथ मुज़ाकरात करें, ठीक करने होने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात का Position भी of कोई, strength पे। लेकिन उसका भी कोई तरीका होना तरीका चाहिए। होना चाहिए। तो अब अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, आप टाइम खत्म हो गया। जी 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 अगर कर लें तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के साथ एग्रीमेंट ही हुआ था ना, हाँ जी, अमेरिका का, हाँ। दुनिया का,
अब उन्होंने फॉलो नहीं किया। क्या सबूत है कि टीटीपी उसको फॉलो करेगी? पहले भी नहीं किया। तो और जो 3 हम पहले कर चुके हैं कि हमारी जो सिविल सर्विस है इनको भी अपने आप को अपडेट करना होगा और मोर एफिशिएंटली उन इश्यूज़ को एड्रेस करना होगा जो इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से या इनकी नेग्लिजेंस की वजह से इस सोसाइटी को फेस करने पड़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच नज़ीर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। तो आपने सारी बातचीत सुनी। इसमें कॉजेज ऑफ इंस्टेबिलिटी जो हमें अंडरमाइन कर रही हैं चीज़ें अक्रॉस द बॉर्डर, जो इश्यूज़ हैं, अफ़गानिस्तान ने जो अपनी बैक ट्रैकिंग की अपनी प्रोमिसेस और प्लेजेस पे, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। और सिविल सर्वेंट और डिप्लोमेट का जो रोल है, जो वो अपने आइन और अपने स्टेट के साथ उसकी वफादारी है, उसको इन ऑल अर्नेस्ट निभाना है। और इसके साथ साथ हमने उन चीज़ों को ग्रास्प करना है कि रूट कॉजेज जो है हमारी इंस्टेबिलिटी के, वो अनहेल्थी डिबेट्स हैं और आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूजन जो हमने क्रिएट किए हुए बाय डिज़ाइन या कुछ लोगों ने किया हुआ है, उसको ब्लाइंडली और इस तरह हम फॉलो ना करें। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।